हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बुक स्टॉक में, जहां हम किताबों को आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। जब इंसान फेल होता है तो सबसे पहले उसका मन हार मान लेता है। ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया हो। लेकिन जॉन मैक्सवेल कहते हैं, असली फ़र्क वही लोग लाते हैं जो फेल को एक अंत नहीं, एक शुरुआत मानते हैं। अक्सर स्टूडेंट फेल होने के बाद खुद को ही दोष देने लगते हैं। उन्हें लगता है शायद मैं ही बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती है। असली गलती तो वो होती है जो बार बार दोहराई जाती है बिना कुछ सीखे। कई बार हम पढ़ाई से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन पर ध्यान देते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, फालतू कंपैरिजन। हम दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं कि उसकी लाइफ परफेक्ट है। लेकिन कोई भी इंसान बिना फेल हुए सक्सेसफुल नहीं बन सकता। हर टॉपर ने कभी न कभी कोई नाकामी देखी है। फ़र्क बस इतना है, उन्होंने उस नाकामी को अपने कैरेक्टर का हिस्सा बना लिया। जॉन मैक्सवेल एक बात बार बार दोहराते हैं, जो लोग आगे बढ़ते हैं वो हार मानने से पहले एक बार खुद से सवाल करते हैं, क्या मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी? और अगर जवाब नहीं है तो वो फिर से कोशिश करते हैं, इस बार और बेहतर। फेलियर के पीछे कुछ कॉमन गलतियां होती हैं जो स्टूडेंट्स बार बार करते हैं। टाइम वेस्ट करना, पढ़ाई को लास्ट मिनट तक टालते रहना, सिलेबस को समझने के बजाय बस रट्टा लगाना, अपने डाउट्स को इग्नोर करना, पूछने में शर्म महसूस करना, अपने कंपैरिजन से डिमोटिवेट होना और दूसरों का रिजल्ट देखकर घबरा जाना, अपने कंफर्ट जोन में ही रहना, प्रैक्टिस ना करना, सिर्फ थ्योरी पढ़ना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़े फेलियर का रीज़न बन जाती हैं। पर सबसे बुरी बात होती है फेलियर के बाद कुछ ना करना। इस बुक में एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप लूज़र हैं, बल्कि ये सिग्नल है कि कुछ नया सीखने का टाइम आ गया है। आप अगर फेल हुए हो तो सबसे पहले ये मानना होगा कि आप अभी वही इंसान हैं जो सफलता के काबिल था और आज भी है। बस रास्ता बदलना होगा, नज़रिया बदलना होगा और सीखने की ज़िद को फिर से जगाना होगा। अगले अटेम्प्ट के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स हैं। डेली छोटी प्लानिंग बनाइए, जैसे एक पेज रिवीजन, एक कंसेप्ट रोज़। अपने प्रीवियस मिस्टेक लिखकर उनका सॉल्यूशन समझें। किसी भी कंसेप्ट को तब तक समझें जब तक आप उससे किसी और को नहीं समझा सकते। अपने फेलियर को ओपनली एक्सेप्ट करें, उनसे भागे नहीं। अपने आप से कंपेयर करें, दूसरों से नहीं। ज़िंदगी का असली टेस्ट एग्ज़ाम का नंबर नहीं, बल्कि उसके बाद का रिएक्शन होता है। आप हारे नहीं हैं, आप सिर्फ रुक गए थे थोड़ी देर के लिए। लेकिन अब वक्त आ गया है फिर से उठने का, दोबारा चलने का, और इस बार खुद पर भरोसे के साथ। क्या पता ये फेलियर ही आपकी सबसे बड़ी सक्सेस का फर्स्ट स्टेप हो। ज़िंदगी में हर किसी को कभी न कभी फेल होना पड़ता है, चाहे वो एक एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो या किसी अपने से मिला धोखा। लेकिन फेल होने का मतलब ये नहीं कि आपकी काबिलियत ख़त्म हो गई है। फेल होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अब आप एक नए तरीके से ट्राई करेंगे। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं उन्होंने फेलियर का पेन फील किया होता है, लेकिन उस पेन से वो रुकते नहीं बल्कि और गहरा सीखते हैं। एक और बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो अपनी गलती किसी और पर डाल देते हैं, कभी टीचर्स पर, कभी सिलेबस पर, कभी सिस्टम पर जब तक हम जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तब तक हम कुछ नहीं बदल सकते। फेलियर का मतलब होता है फीडबैक, एक ऑनेस्ट फीडबैक जो दुनिया आपको फ्री में देती है। इसका मतलब होता है, इस तरीके से नहीं हुआ, अब नए तरीके से करो। एक सिंपल एग्जांपल ले लो, अगर बल्ब का इन्वेंशन पहले अटेम्प्ट में हो जाता तो एडिसन का नाम हिस्ट्री में ना होता। उन्होंने 1000 बार फेल होने के बाद बोला, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीकों से एलिमिनेट किया जो काम नहीं करते। आप भी उसी एडिशन की तरह स्टूडेंट हो, जो आपकी हर गलती एक स्टेप है सक्सेस के करीब। आपका हर गिरना आपको उठने का मौका दे रहा है। अगले एग्ज़ाम के लिए सिर्फ तैयारी नहीं, माइंडसेट भी बनाइए। हर दिन 1% बेटर बनने की सोचिए। फेलियर के बारे में लिखिए, उससे भागिए मत। किसी फ्रेंड के साथ प्लान बनाइए, बट ब्लाइंडली कॉपी मत करिए। अपनी प्रायोरिटी समझिए,
क्या आप सच में सक्सेस चाहते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप से प्यार करिए। आप हर हाल में इम्पोर्टेंट हैं, मार्क्स से नहीं माइंडसेट से। जब लोग बोलते हैं तुमसे नहीं होगा, तो उनका काम है कहना, आपका काम है खुद से कहना मैं ट्राई करूँगा, चाहे जितनी बार भी फेल क्यों ना हो जाऊँ। जिंदगी का असली हीरो वो होता है जो हर बार गिरने के बाद उठता है, मुस्कुराता है और फिर से वही रास्ते पकड़ता है, लेकिन इस बार समझदारी से और ज़्यादा भरोसे के साथ। तो अब बस एक वादा करिए खुद से, मैं फेल हो सकता हूँ लेकिन हार नहीं मानूंगा। और फिर देखिए कैसे आपका सबसे बड़ा फेलियर एक दिन आपकी सबसे बड़ी कहानी बन जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जहाँ किताबें सिर्फ पन्नों में नहीं होती, वो होती हैं हर उस सोच में जो ज़िंदगी बदल दे। ऐसी ही सोच के लिए जुड़े रहिए बुक्स टॉक के साथ। थैंक यू।